ओम्स लॉ। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, जिसे किसी एक्सटर्नल सोर्स से जनरेट कर सकते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स के लिए एक बैटरी ली गई है। जब बैटरी को सर्किट से कनेक्ट किया जाता है, तब बैटरी सर्किट के दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है, जिसे हम वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज अप्लाई होते ही सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं और इस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो को हम करंट कहते हैं। सर्किट में करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए एमीटर और वोल्टमीटर लगाया गया है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू 5 वोल्ट है और सर्किट में 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अगर हम इस सर्किट में वोल्टेज को कम या ज्यादा करना चाहें, तो हम इसके लिए एक वोल्टेज रेगुलेटर का यूज कर सकते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि जब वोल्टेज को कम करते हैं, तो करंट की वैल्यू भी कम होती है और वोल्टेज को बढ़ाएं तो करंट भी बढ़ने लगता है। दूसरे शब्दों में कहे तो करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसी रिलेशन को हम ओम्स लॉ कहते हैं। साथ ही ओम्स लॉ ये भी कहता है कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलता है, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं और इसकी यूनिट ओम होती है। ओम्स लॉ को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर is directly proportional to the current flowing through it, provided all physical conditions and temperature remain constant.